दोस्तों यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है हिंदी में, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को देख लोगे। ठीक है, आपके लिए यूज़फुल तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लोगे, तभी आपके लिए वो यूज़फुल होगा। अदरवाइज़ आप इन्वायरमेंटल साइंस का जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप देखिए आपका ये जो सिलेबस है, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसका मतलब सिंपल सा है कि पर्यावरण के अध्ययन का परिचय। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। इस यूनिट में आपको मेनली पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी वगैरह के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। अभी आपको मैं समझाता हूँ। आगे समझाने से पहले एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इकोसिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर, पिरामिड और सक्सेशन। स्ट्रक्चर, पिरामिड, सक्सेशन, इसे माइंड में रखना अभी। इसके अलावा आपको बाद में दिखाई दे रहा है यहाँ पर यूनिट लेसन 3 में इंग्लिश में बायोकेमिकल साइकिल और फंक्शन, एनर्जी फ्लो और प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम में आपको यहाँ पे एनर्जी फ्लो थोड़ा सा पढ़ना है और प्रोडक्टिविटी वगैरह के बारे में और बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। अब इसी लेसन 4 में आप देखिए, आप आगे चलकर यूनिट 3 में आपको आगे पढ़ना है एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। अभी मैं समझाऊंगा आपको, बस आपको थोड़ा नोटिस करना है, इसलिए आपको मैं ध्यान में रखवा रहा हूँ आपके। अब आपको चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे समझिए, और ये है आपका वो मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह प्रूफ देता हूँ, समझाता हूँ क्या चीज़ें कैसी हैं, क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका चैप्टर का नाम और आपने इंग्लिश वाली जो रीडिंग है आपकी ईवीएस की, ये जो AEC का जो आपका सब्जेक्ट है, इसका जो रीडिंग है उसका नाम सेम है। ठीक है, हिंदी में पर्यावरण अध्ययन का परिचय होगा, लेकिन यहाँ पर बातों को समझिए। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर आपको कहा गया था कि आपको इसका मीनिंग पढ़ना है कि पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें उसने कहा था आपको पढ़ना है। इसके अलावा उसने कहा था आपसे कि जो पर्यावरण है वो किस तरह एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक टॉपिक है, मतलब किस तरह ये बहुशास्त्रीय है। मतलब आखिर हम पर्यावरण को किस तरह बहुशास्त्रीय कहते हैं। बहुशास्त्रीय कहने का मतलब है कि पर्यावरण के अंतर्गत हम कई सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं। मतलब अपने आप में पर्यावरण के अंतर्गत कई सारी चीज़ें शामिल है। इसमें साइंस भी शामिल है, इसमें ज्योग्राफी भी शामिल है, इसमें जो मौसम विज्ञान है वो भी शामिल है। तो कई सारे सब्जेक्ट इसमें मिले जुले हैं। तो आपने देखा था कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक भी आपको पढ़ना था, और यहाँ पर आपको इस रीडिंग में दिया गया है। आप मैच करिए। ठीक है, आपको दिया गया है, इसमें लिखा है। अब इसके अलावा आपको पढ़ना था कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, आपके जो लेसन 1 था अभी जो मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया, उसमें आपको कंपोनेंट इन्वायरमेंट भी पढ़ना था। ठीक है, वो भी आपको दिख गया कि यहाँ पर इस रीडिंग में अवेलेबल है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो वायुमंडल है, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो कैसा है, वो ऐसा है कि उसमें स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, और जैविक रूप में वनस्पति पर्यावरण है और जंतु पर्यावरण है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट है, इसी से एक इन्वायरमेंट इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, तो यहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रूफ करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे प्रूफ देखिए, आप आगे चलकर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेकंड चैप्टर पारितंत्र, क्या है, इकोसिस्टम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आपकी जो इंग्लिश की अभी रीडिंग मैंने आपको दिखाई, तो उसमें जो लेसन 2 था उसमें भी आपको इकोसिस्टम पढ़ना था। ठीक है, इकोसिस्टम आपको उसमें भी पढ़ना था, और उसमें आपको मीनिंग वगैरह जाननी थी। जो चैप्टर 2 था उसमें मैंने आपको अभी दिखाया था, तो उसमें आपको बस मीनिंग वगैरह समझनी थी, आपने देखा था। ठीक है, इसके अलावा आपको उसमें स्ट्रक्चर पढ़ना था। ठीक है, जो पारितंत्र है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जैविक व अजैविक घटकों के बारे में आपको पढ़ना था, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, तो वो इसमें आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सारी बातें इसमें दी गई हैं, और वीडियो मैंने बनाई है डिट्टो, सारी चीज़ें इसमें हैं। पारितंत्र के जो प्रकार हैं उनके बारे में आपको पढ़ना था, कैसे जो जो फंक्शंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना था। जैसे कि मैंने आपको कहा था एनर्जी फ्लो के बारे में आपको पढ़ना था, बताया था ना। लेकिन ये जो लेसन 3 था उसमें पढ़ना था आपको। मतलब यहाँ पर लेसन 2 और लेसन 3 सारी चीज़ें यहाँ पर मिक्स कर दी गई हैं। इसी के बाद फूड वेब वगैरह भी आपको पढ़ना था, आगे के चैप्टर में आप देखेंगे। आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ना था, समझिए बात को। आपको
जो थर्ड चैप्टर था या फोर्थ चैप्टर था, आपको उसमें बायोकेमिकल, थर्ड चैप्टर में ही बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना था, भू रसायन चक्र के बारे में आपको पढ़ना था, और ये तो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था इससे। इसके बाद आपको पारिस्थितिकी उत्पादकता की अवधारणा, प्रोडक्टिविटी से संबंधित आपको यूनिट थर्ड में ही, लेसन थर्ड में ही आपको पढ़ना था, और यहाँ पर वो चीज़ दी गई है। अभी मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, कंक्लूजन दूंगा, प्लीज़ वेट करना, बने रहें वीडियो में। इसके अलावा आपको चैप्टर 4 में भी आपको, जहाँ तक मुझे याद है, चैप्टर 4 में आपको पारितंत्रीय पिरामिड को पढ़ना था, कि जो पिरामिड होते हैं पारितंत्र के, उनके बारे में आपको पढ़ना था। अलग अलग पिरामिड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, पारितंत्र के प्रकार के टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना था, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ना था, और यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है, सिंपल सा, है ना। यही सारी चीज़ें थी, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें, पारितंत्र वगैरह के बाद सबसे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी। अब पारितंत्र का क्या महत्व था, क्या इसके खतरे हैं, ये भी आपको पढ़ना था, इंपॉर्टेंस वगैरह को भी आपको पढ़ना था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए थी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ये मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे डाउनलोड कर लेना आप, चाहे डिस्क्रिप्शन से कर लो, चाहे SOL की वेबसाइट से कर लो, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बात समझिए, जो लेसन 1 है आपका इंग्लिश की रीडिंग का, ठीक है, जो इंग्लिश की रीडिंग में आप देखोगे आपके सिलेबस में जो लेसन 1 है वो पूरी तरह इस रीडिंग से मैच करता है, लेकिन जो यहाँ पे जो इकाई 2 है, जिसे हम लेसन 2 मान लेते हैं, इसका मतलब है, हकीकत में जो इसका मतलब है यहाँ पे इकाई 2 का, वो मतलब है लेसन 2, 3 और 4, इन तीनों को ही इसमें शामिल कर दिया गया है एक साथ। बात को समझिए। और आपने अगर मेरी वीडियो देख ली, बिल्कुल डिट्टो वीडियो बनाई गई है, वो काफ़ी यूज़फुल है भाई, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आपको विश्वास है, अगर आप देखेंगे तो आप यकीन मानेंगे, आप कमेंट भी करेंगे अच्छे। तो आप अगर देख लेंगे तो आपके 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे ऐसे ही, सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको समझाई हैं, और आपको समझना ही है, आपको यहाँ पे रटना नहीं है, आपको समझना है। ये वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको समझना है, ज़्यादातर कम समय में समझना है आपको, और 4 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने 4 चैप्टर को यहाँ तक समझ लिया। अब यहाँ पे मटेरियल मैं आपको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके पास ये मटेरियल होगा भी, तब भी आप कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब यहाँ पे समझिए, जो चैप्टर 5 है हकीकत का, इंग्लिश की रीडिंग में आप देखेंगे, वो आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे पास सिलेबस के रूप में जो एक पुख्ता चीज़ अवेलेबल है, वो है इंग्लिश की रीडिंग, ठीक है। इंग्लिश की रीडिंग के बिहाव पर ही हम हिंदी को यहाँ पर उसका पूरा का पूरा सिलेबस और मटेरियल समझ रहे हैं। तो आपने इंग्लिश की रीडिंग तो आपने डाउनलोड कर ली होगी, देख लिया होगा। अब उसी में अगर हम बात करें इंग्लिश की रीडिंग के चैप्टर 5 की, तो वो चैप्टर 5 आपको यहाँ पर जो यूनिट 3 है इसमें मिलेगा आपको। देखिए, जो चैप्टर जो 5 है आपका, उसमें आपको पढ़ना है भूमि संसाधन के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में, और यहाँ पर वो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इस यूनिट में वो सारी चीज़ें दी गई हैं, लैंड रिसोर्सेज के बारे में, आपको खनिज के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, मिनरल्स के बारे में। इसके अलावा मृदा के बारे में आपको पढ़ना था, मृदा सॉइल इरोजन वगैरह के बारे में आपको पढ़ना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं। फसलों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जो भी पढ़ना था वहाँ पर, प्राकृतिक जो वन उत्पाद हैं इसके बारे में आपको, मतलब ज़मीन से संबंधित सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़मीन से संबंधित हैं। औषधि हमें कहाँ मिलेगी, ज़मीन के ऊपर मिलेगी ना, तो इसलिए हमें पढ़ना था। इसके अलावा भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि आवरण, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज है। तो चैप्टर 5 वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे इस यूनिट में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रभाव वगैरह को बताया गया है कि खनन वगैरह का प्रभाव कैसे होता है। तो पढ़ाने का टाइम इतना है नहीं, कोशिश करूँगा पढ़ा दूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, देखो जो इंग्लिश की रीडिंग है उसका जो चैप्टर 6 है वो मैच करता है जल संसाधन से, जहाँ तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ। चैप्टर 6 या मे बी चैप्टर 7 भी हो सकता है बाई चांस, लेकिन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ वो चैप्टर 6 जो आपका इंग्लिश की EVS का है, ठीक है, जो आपकी AEC का है, वो जल संसाधन से संबंधित है, वाटर रिसोर्सेज से संबंधित है। और वाटर रिसोर्सेज से संबंधित सारी बातें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, कि आखिर एक वाटर किस तरह से संसाधन है हमारा, उसके बारे में आपको स्टडी करनी थी। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पे आपकी दिक्कत खत्म। ऊर्जा संसाधन भी आपको पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, मे बी एनर्जी, आई थिंक चैप्टर 7 में आपको पढ़ना होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप बात समझ पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि यूनिट 1 जो यहाँ की है वो लेसन 1 है इंग्लिश के
इंग्लिश की रीडिंग का लेसन 1 है। जो यूनिट 2 है उसका मतलब यहाँ पर है कि आपने जो इंग्लिश की रीडिंग की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, NEP के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को कवर करता है ये वाली यूनिट। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे पूरा। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन वाली यूनिट है वो खुद 3 चैप्टर को कवर कर रही है, चैप्टर 5, 6 और 7। ये खुद अपने आप में 3 चैप्टर को ख़त्म कर रही है। ठीक है, और वो इनफ है आपके लिए, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप बात को समझिए। अब बचे लास्ट के, आपको टोटल 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बचे 3 चैप्टर। अब 3 चैप्टर में से एक तो दो तो आपके पॉल्यूशन से संबंधित हैं। यहाँ पे ये वाला जो यूनिट 5 में जो आपको पॉल्यूशन दिख रहा है, पर्यावरण पॉल्यूशन, इसमें आपको वायु प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह जो भी है, जल प्रदूषण आपको मिल जाएगा। आप उसमें देख लेना, वीडियो मतलब नोट्स में आप देख लेना, इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस रीडिंग में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट को कैसे हटाते हैं, ये सारी चीज़ें जो चैप्टर 10 है वो ये है, आपको ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुद्दे वगैरह हैं पर्यावरण से संबंधित, कुछ केस स्टडीज़ भी आपको इसी में मिल जाएगी, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, केस स्टडीज़ वगैरह आपको पढ़नी है चैप्टर 10 में, तो वो भी आपको इस मटेरियल में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। बहुत ही जल्दी में हूँ इसलिए, क्योंकि टाइम कम था और कई चीज़ें स्किप भी हो रही थी मुँह से, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, और जिसको इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।